हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन फर्स्ट जेई के लेवल से बेसिक से एडवांस जाएंगे। तो पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड और फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो भी क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं हमें उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके दो क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में हुए हैं, एक बेस्ड ऑन डायरेक्शन, एक बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन डायरेक्शन में क्या होता है भैया? स्केलर, जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है, पर वेक्टर। वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो। देखो स्केलर और वेक्टर, वेक्टर को आगे हम जाके वेक्टर चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, तो इधर देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, इसको छोड़ भी सकते हो आप। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी या बेस्ड ऑफ डिपेंडेंसी में होता है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल में होता है विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल। ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, इनसे दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं। अब आगे एग्जांपल से समझेंगे। और दूसरा होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल डिराइव। किस होता है? डिपेंडेंसी में होता है ये डिपेंडेंट है तो क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अभी क्या है आगे देखते हैं। देखो फंडामेंटल को मैं बता देता हूँ, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, सब इनसे मिलकर बने हैं। ठीक, अब आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को कुछ लोगों ने पहले के ज़माने में कुछ लोगों ने 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। इसको फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहता है फंडामेंटल को। तो क्या था? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। इसके सिंबल्स हैं केजी, एम मतलब केजी, एम, एस, के, मोल, सीडी, ए। तो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको हम लोग कैसे करते हैं? देखो मैं बोला था ना, तो स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है, देखिए लेंथ। टाइम क्या है? टाइम। तो ये है डिराइव, स्पीड जो है वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। और किससे डिराइव हो रहा है? डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस और टाइम क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी से। मैंने बोला था ये ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से नहीं बनी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से नहीं बने हैं। तो ये डिस्टेंस और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और उनसे क्या बना है? स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी ले लीजिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो लेंथ अपॉन टाइम से बना है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, और टाइम जो है वो टाइम तो पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी डिराइव फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बना है, और मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उससे क्या बना? फोर्स। फोर्स से क्या हो गया? डिराइव। ये क्या हो गया? डिराइव। समझ गए? अब आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। बस ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, बस नोट्स में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो होता है प्लेन एंड सॉलिड, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जाके आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब आते हैं यूनिट पर। यूनिट क्या होता है? तो लेंथ ऑफ रॉड। देख लीजिए, एक रॉड है, इसकी 5 मीटर है क्या लेंथ, तो हमने इसे 5 मीटर पे नापा। हम इसे 500 सेंटीमीटर में कह सकते, इसको ये गलत नहीं होगा, ये 500 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर है। मान लो किसी ने 5 मीटर बनाना, किसी ने 500 सेंटीमीटर, तो दोनों सही अपनी जगह पे, पर इनकी क्या हो गई? अलग अलग यूनिट्स हो गई। यूनिट क्या होता है अब बता दें। तो मैंने बोला था मैग्नीट्यूड, ये जो 5 है 500 ये मैग्नीट्यूड है, पर ये जो है ये CM M ये यूनिट है। ठीक, तो Q जो है वो फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो 5 जो है वो N1 है, और U1 जो है वो मीटर है। तो देखो एक चीज़ होता है, अगर U1 ग्रेटर देन U2 देन N1 स्मॉलर देन N2, मतलब N2 बड़ा हो जाएगा N1 से, और अगर U1 U2 से बड़ा है तो N2 N1 से बड़ा हो जाएगा। कैसे? देखो मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा है, तो देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड